और साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। तो आज करेंगे अपने रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी का टॉपिक आपको मैंने बताया, इंटीग्रल डोमेन बताया, फील्ड क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग को कैसे प्रूफ किया जाता है, रिंग क्या होती है, रिंग को कैसे प्रूफ करते हैं, ये सब इतना पढ़ा आपने। आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, यानी अभिलक्षण, वलय का अभिलक्षण यानी रिंग का अभिलक्षण। रिंग को वलय बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, वलय का अभिलक्षण। वलय का जो अभिलक्षण होता है आपके पास, वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो समझते हैं अपने। तो सबसे पहले वलय मतलब रिंग। तो मैं मानता हूं कि माना R प्लस और गुणा की क्या है, एक रिंग है, माना एक रिंग है, तब n धन पूर्णांक, तब n धन पूर्णांक के लिए, n धन पूर्णांक के लिए Na बराबर 0 विद्यमान हो तथा A बिलोंग करे R के अंदर, तब R परिमित, तब R परिमित अभिलक्षण, परिमित वलय का, वलय का अभिलक्षण कहलाता है। कि आपको एक रिंग दे रखी है, मान लिया आपने R प्लस है, आपके पास रिंग है, तब n धन पूर्णांक के लिए Na बराबर 0, अगर ये कंडीशन विद्यमान हो, A बिलोंग करता है R के अंदर, तब R परिमित वलय का अभिलक्षण कहलाता है। परिमित मतलब होता है फाइनाइट, यानी अगर इसको मैं इंग्लिश में बात करूं तो लेट R प्लस गुणा के लिए भी एक रिंग है आपके पास, तब देन एट लीस्ट इंटीजर्स सच दैट Na बराबर 0 एंड A बिलोंग्स टू R। तो R अगर फाइनाइट है तो वो क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाता है। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में बना सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में अपने करवा रहे हैं या हिंदी में करवा रहे हैं, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी में करवाओ सर। तो हिंदी में कोई ज़्यादा नहीं है उसका, तो आपको हिंदी वाला जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला हिंदी नहीं लिख सकता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश की ना देखें, तो मेथड समझें, डेफिनेशन को समझने का तरीका समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है आपसे। कि लिखना लैंग्वेज वो अपनी अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये सेम आप नहीं लिख सकते, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक रिंग है तो वो n क्या यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है यहाँ पे R से लिया गया एक वेरिएबल है, बराबर 0 होना चाहिए। तो R क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाता है। तो इस प्रकार अपने अपनी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने इसके एग्जाम्पल की। तो एक नोट करके आप बात लिखिए, एक नोट करके अपने पॉइंट लिखते हैं कि अगर आपके पास R जो है वो रिंग है, R रिंग अगर फाइनाइट है आपके पास, फाइनाइट मतलब परिमित है, फाइनाइट मतलब परिमित है, तो जो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, यानी फाइनाइट। R रिंग अगर क्या आपके पास फाइनाइट है आपके पास, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी n जो आएगा वो आपके पास वो आएगा फाइनाइट।
अगर बात करूं, पहला पॉइंट ये था आपके पास कि आर रिंग अगर फाइनाइट है तो वैल्यू भी एन फाइनाइट आएगी यानी परमिट आएगी। अगर आर जो रिंग है आपके पास अगर वो इनफाइनाइट है, अपरिमित है, तब जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोनों आपको नोट करनी है कि अगर रिंग फाइनाइट का मतलब ये होता है कि कोई सेट है आपके पास, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल है वो अगर परिमित है यानी फिक्स वेरिएबल है, जैसे 5 है तो उसके अंदर अपने पता है कि एक वेरिएबल उठाएं तो वो परिमित है। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मैंने बोल दिया तो आपको पता नहीं इसके अंदर कितने वेरिएबल आएंगे, तो वो इनफाइनाइट के अंदर आता है। तो फाइनाइट के जब आएगी तो रिंग की बात करेंगे तो एन फाइनाइट आएगा, अगर इनफाइनाइट करेंगे तो एन 0 आएगा। इस एन को ही आपको बताना है कि ये कितना आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं एक, अगर एग्जाम्पल से अगर इसको समझे कि रिंग का अभिलक्षण कैसे निकालते हैं वो फाइंड करते हैं, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं Z5। अगर Z5 लिखता हूं तो Z5 का मतलब है कि 0 से स्टार्ट किया एलिमेंट को 1 2 3 4, फिर प्लस की संक्रिया 5 और गुणा की संक्रिया 5। ये आपके पास एक रिंग दी हुई है, उसके लिए आपको एक रिंग दी होगी है। देखो डेफिनेशन कह रहा है कि रिंग मिलेगी आपको, उसका एक अभिलक्षण आपको बताना है, इसका n की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको एक ये आपको रिंग दी हुई है, संक्रिया लगी हुई है +5 की और गुणा 5 की, इसको मोडुला बोला जाता है। मोडुलो 5 या मोडुलो 5 के अंदर संक्रिया दे रखी है आपको। अब आपको ये चीज बनानी है Na बराबर 0 कि सबसे पहले अपने क्या करें कि आपके पास जो n है वो कितना है 5 है, यानी कितना है आपके पास 5 है आपके पास n। तो मैं एक एक वेरिएबल उठाता हूं, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल उठाया, ये बिलोंग करता है किसमें Z5 के अंदर। 2 वेरिएबल उठाया, ये भी बिलोंग करता है Z5 के अंदर। 3 वेरिएबल उठाया, ये भी Z के अंदर 5 के अंदर। और 4 वेरिएबल उठाया, ये भी Z5 के अंदर। 0 वेरिएबल उठाया, वो भी Z5 के अंदर। ये सारे जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है Z5 के अंदर बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं अपने कि जो 1 है, ये जो है आपके पास, ये 0 1 2 3 ये एक ही वैल्यू है जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें R के अंदर। मतलब R रिंग है तो अब आप रिंग Z5 रिंग दे रखी है आपको, R नहीं दे रखी Z5 है, इसको रिंग मानेंगे। तो ये जो 1 है आपके पास, ये 1, अब इसमें क्या करना है आपको इनटू ये A है, अब n लगाना है आपको। n कितना है आपके पास 5 है, तो यानी 5 संक्रिया लगानी है आपको हमेशा गुणा की। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटू करना है आपको, क्योंकि ये इंटू है, n डॉट ए प्लस नहीं है, इंटू है तो इंटू की 5 की संक्रिया लगेगी आपके पास। तो आपके पास कितना आएगा 5, 1 को 5 से करेंगे 5 में 5 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब इस रिजल्ट को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जो एलिमेंट लिया 1, इस पे अगर संक्रिया लगाई, n लगाया आपने तो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा एलिमेंट उठाते हैं अपने, 5 इंटू 2 लगाते हैं संक्रिया पे, तब 5 गुना 10, 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये भी आएगा 0। अब बात करते हैं 3 के लिए करते हैं, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 15 में भाग लगाएंगे 3 का, तो भी अपने पास शेषफल रिमाइंडर देखना है कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 0। अब 4 के लिए बात करते हैं तो 5 इंटू संक्रिया लगाई और फिर यहाँ 4 तो 20 में अगर 5 का डिवाइड करें अपने तो भी कितना आता है रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है। अगर 0 की बात करूं मैं तो मैं किस 5 को अगर मल्टीप्लाई करें 0 से तो वो भी कितना आता है रिमाइंडर 0 ही बचेगा इसके अंदर। अब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जब भी एलिमेंट उठाए और उन पे आपने संक्रिया अप्लाई की और n आपने धनात्मक पूर्णांक लगाया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया n को, तो सारों की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब आपके पास जो इसका जो अभिलक्षण होगा, रिंग का अभिलक्षण जो होगा आपके पास
यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कितना आएगा, Z5 बराबर आएगा 5। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो इसका जो रिंग का अभिलक्षण होगा वो होगा 5। और दूसरी बात, अगर ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि यहाँ संक्रिया कितने की दे रखी है, 5 की दे रखी है और यहाँ 5 आ रहा है। इसका मतलब जितना भी यहाँ आएगा, मान लो यहाँ 7 होता तो उसका रिंग का अभिलक्षण कितना आता, 7 आता। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही देख के बता सकते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो अभिलक्षण 4 आता, जैसे अपने नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने कि इसका एक एग्जांपल और लें। अपने एग्जांपल की और बात करें, मैंने ले लिया Z4। Z4 का मतलब ये है कि अंदर जो एलिमेंट है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 तो ये खुद है ही, तो प्लस का 4 और इनटू का 4। अब जितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ 5 होता तो यहाँ n-1 होता, यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 तक एलिमेंट होते, यानी जितने हैं विद 0 को शामिल करते हैं और एलिमेंट लिखते हैं आप। तो अब इसका अभिलक्षण बताना है, ये रिंग है आपके पास एक, इसका बताना है आपको, इसका अभिलक्षण क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो सबसे पहले अपने वही काम करते हैं कि Z4 यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब आपको यहीं से देख के पता चल गया कि इसका जो अभिलक्षण आएगा वो 4 आएगा। लेकिन अगर आपको चेक करके बताना है कि कैसे आएगा, तो मैं सबसे पहले वही काम करता हूं जो पहले क्वेश्चन में किया था। 1 बिलोंग करता है Z4 के अंदर, 2 बिलोंग करता है Z4 के अंदर, 3 बिलोंग करता है Z4 के अंदर, 4 बिलोंग करता है Z4 के अंदर, 4 नहीं है 3 तक ही है, उसके बाद में 0 बिलोंग करेगा Z4 के अंदर। 4 वेरिएबल है इसके अंदर और ये फाइनाइट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसके अंदर, परिमित एलिमेंट है, इतने ही आएंगे एलिमेंट, एक्स्ट्रा नहीं आ सकते क्योंकि 4 लगा हुआ है बाहर, तो अंदर 3 तक ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, परिमित है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी आपके पास, परिमित फाइनाइट आएगा नंबर जो भी आएगा, यानी 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अगर आपके पास इनफाइनाइट होता तो उसकी वैल्यू 0 आती, अभी बताएंगे वो कैसे आएगी, नेक्स्ट एग्जांपल और करेंगे। तो अब आपको बात करते हैं अपने, ये बिलोंग करता है, अब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है इसके अंदर। तो पहले एलिमेंट मैंने 1 उठाया, फिर इसके अंदर संक्रिया अप्लाई करता हूं मैं, मान लेते हैं गुना की संक्रिया लगी क्योंकि इनटू है, इनटू के लिए 4 की संक्रिया है। अब एलिमेंट जो है n की वैल्यू 4 है आपके पास, ये n जो है ये मिनिमम धनात्मक पूर्णांक है, जो आपके पास n कितना है 4 है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होगी 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा आपके पास। अब 4 इंटू संक्रिया लगाएंगे 2 पे, तो कितना है 8, 8 में 4 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूना 8, जो शेषफल रहता है वो 0 रहता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है। अगर बात करूं मैं 3 का, तो अगर 4 इंटू 3 की बात करें तो भी मैं अगर डिवाइड करता हूं 12 के अंदर 4 का, तो 4 3 12 होता है, शेषफल 0 आता है, इसका मतलब रिजल्ट 0 मिल गया आपको। अब बात करते हैं 4 इंटू संक्रिया लगाई 0 के लिए, तो ये भी 0 आ जाएगी आपके पास। इस प्रकार आपने वेरिएबल को एडजस्ट किया और देखा कि na की कंडीशन बराबर 0 सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 बार 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 4 है। तो इसका जो रिंग का जो अभिलक्षण होगा, रिंग का अभिलक्षण वो Z4 बराबर होगा आपके पास 4। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4 बराबर होगा 4। तो इसको देख के भी बता सकते हैं, यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 होता। अगर करके दिखाना है आपको तो ये डायरेक्ट अपने इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कि इनफाइनाइट के लिए अगर आपके पास Q प्लस गुना का कोई भी एक रिंग आ जाए आपके पास, अगर आपके पास R प्लस की गुना के लिए रिंग आ जाए आपके पास, अगर Z प्लस गुणा के लिए रिंग आ जाए आपके पास, अगर C प्लस के लिए आ जाए आपके पास, तो इनका जो अभिलक्षण होता है
वो n बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, इनफाइनाइट है। अभी आपको क्यू प्लस के अंदर नंबर नहीं पता कितने नंबर आ रहे हैं, क्या फाइनाइट सेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। फाइनाइट रिंग पता ही नहीं आपको, ये रिंग जरूर है ये सभी, लेकिन अपने को पता नहीं है इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे। तो ये इनफाइनाइट है सभी, तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए मैंने अभी आपको बताया, नोट करके, जब भी इनफाइनाइट होगा तो n की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो ये अपरिमित है, इनका अपरिमित का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो 0 आता है। तो रिंग का अभिलक्षण इनके लिए कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार अपने ये फाइनाइट इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो फाइनाइट आता है वो परिमित के लिए अपने फाइंड कर लिया आपने, और इनफाइनाइट के लिए कर लिया। एक एग्जांपल मैं यहाँ और डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा आपको दे दिया ए और बी, ए बी बिलोंग करता है आर के अंदर, रियल नंबर के अंदर, तब प्लस की संक्रिया और गुणा की संक्रिया आपके लिए, प्लस की संक्रिया और गुणा की संक्रिया। अब ये सेट मेरे को बताओ, इसका जो एस का जो अभिलक्षण होगा वो कितना आएगा। तो इसका जो अभिलक्षण होगा वो आएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का जो अभिलक्षण होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर परिमित एलिमेंट नहीं है। आपको पता है रियल नंबर में से 2 एलिमेंट उठाने हैं आपको, अब वो 2 कौन से एलिमेंट है वो नहीं पता अपने को, इसलिए इसका इनफाइनाइट है, तो इसका अभिलक्षण 0 है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक सेट दिया हुआ है आपको R, 0 1 2 3 4 प्लस 5 की संक्रिया है और गुणा 5 की संक्रिया है। आपको प्रूफ करना है कि ये क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव रिंग है क्या ये, साथ में ये प्रूफ करना है आपको ये इंटीग्रल डोमेन है क्या, इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने रिंग प्रूफ करने के लिए ये आपको एक सेट दिया हुआ है, अब इसको सबसे पहले रिंग प्रूफ करना है। रिंग आईडी से पहले रिंग होना जरूरी है, तो आईडी को तो बाद की बात है कि ये तो बाद में प्रूफ करेंगे, पहले रिंग होना जरूरी है। तो रिंग के लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी या तो बनाते हैं टेबल या सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करा के देखते हैं। जैसे अपने मैंने बात की थी आपके साथ कि अगर कोई रिंग होती है तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्लस संक्रिया के लिए तो वो क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये बताई थी मैंने आपको कि दूसरी संक्रिया के लिए वो होना चाहिए आपके पास सेमी ग्रुप, और तीसरी बात ये थी कि आपके पास वो होनी चाहिए थी तीसरी कंडीशन बटनता, यानी डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो अपने बोलते हैं वो रिंग है। तो सबसे पहले अपने काम है रिंग का, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए अगर मैं इसको टेबल बनाऊं इसकी तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो ये कम से कम बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी अपने सेटिस्फाइड करके बताएं, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, फिर आगे दूसरी के लिए बटनता, फिर सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, तो बड़ा हो जाएगा। इससे अपने थोड़ा सा इजी बनाते हैं इसको, और इसको टेबल से हल करें अपने। तो कैसे करते हैं टेबल से हल, हालांकि हल होने को वैसे भी हो जाएगा ये तो, लेकिन टेबल से हल करें तो ज्यादा आसानी होगी आपको। तो इसकी टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको प्रूफ करते हैं अपने। तो अब आपको टेबल बनानी है, तो पहले प्लस संक्रिया के लिए मैं टेबल बनाता हूं। या 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4। बात करें ये वेरिएबल आपने 0 1 2 3 ये लिखे आपने, ये लाइन ड्रॉ करनी है तो कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब ये जो एलिमेंट है, जो आर के अंदर एलिमेंट है वो लिखे 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट आएंगे इसमें, 0 1 2 3 टोटल 5 की संक्रिया है, तो 5 अंदर एलिमेंट आएंगे विद 0 शामिल होगा, तो 0। अब आपको प्लस संक्रिया के लिए इसको हल करना है, तो सबसे पहले इसको टेबल को बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं 0 के अंदर प्लस 0 करूंगा तो वो 0 आएगा,
जीरो के अंदर 1 करूंगा प्लस का तो 1 आएगा, प्लस के अंदर जीरो के अंदर 2 करूंगा तो 2 आएगा, फिर जीरो के अंदर 3 करूंगा तो 3 आएगा, फिर जीरो के अंदर 4 प्लस करूंगा तो 4 ही आएगा मेरे पास। तो ये एक रो आपके पास तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट रो की बात करते हैं। 1 में प्लस करते हैं 0, तो यहाँ क्या आएगा 1, 1 में प्लस 1 करूंगा तो 2, 1 में प्लस 2 करूंगा तो 3, 3 में प्लस 1 करूंगा तो 4, 1 में प्लस 1 करूंगा तो 5। अब बात करते हैं 2 के लिए। 2 में 0 प्लस करूंगा तो 2, 2 में 1 प्लस करूंगा 3, 2 में 2 प्लस करूंगा 4, 2 में 3 प्लस करूंगा 5। लेकिन 2 में 3 प्लस करूंगा तो 5 आ चुका है और 5 की आपके पास संकरी है, तो 5 में 5 का डिवाइड करूंगा मैं, 5 के अंदर 5 का डिवाइड करूंगा और शेषफल देखूंगा कितना आ रहा है मेरे पास, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ 0 रखूंगा, न कि मैं यहाँ पे 5 रखूंगा। तो ये बात नोट करने वाली है कि 5 से छोटी टर्म आएगी तो वो सेम एलिमेंट आएगा गुणा करने पर, लेकिन जैसे ही 5 आए या 5 से बड़ा आए तो अपने डिवाइड करके देखते हैं और उसका शेषफल देखते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। तो इस प्रकार ये 0 आई आपके पास। अगर आपने 2 के अंदर क्या किया 3 प्लस किया तो 5 आ गया आपको। इसी प्रकार ये आपने मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो 1 और 5, 1 और 5 को करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो अब 2 के अंदर 3 किया तो प्लस किया तो 5 में 5 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब बात करते हैं 2 को प्लस करते हैं 4 के अंदर तो 6 आता है आपके पास, और 6 में मैं 5 की संक्रिया है तो 5 का डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5, तो ये बचेगा कितना 1, तो शेषफल 1 आएगा। तो इस प्रकार ये रो तैयार हो जाएगी आपके पास। अब बात करता हूँ 3 के लिए। 3 में 0 प्लस करूंगा तो 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करूंगा तो 4 आएगा, 3 में 2 करूंगा तो प्लस 5 आएगा। अब 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास 0। फिर 3 में 3 प्लस करूंगा 6 आएगा, 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो वापस कितना आएगा 1 आएगा। 3 में 4 प्लस करूंगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 5 एकम 5, तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास। रिमाइंडर लिखना है, अगर 5 से बराबर आए 5 से बड़ा आए तो आपको 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलो दे रखा है 5, तो मॉडुलो का मतलब होता है कि आपको फिर शेषफल देखना पड़ता है। बड़ा आ जाए छोटा आ जाए तो सेम लिखा जाता है, लेकिन 5 आ जाए 5 से बड़ा आ जाए तो आपको क्या लिखना पड़ता है, रिमाइंडर लिखना पड़ता है, तो वो लिख देते हैं। अब इसमें बात करें 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो 4 6 तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 या 12, 4 चौका 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, सॉरी दोबारा चेक करते हैं इसको। 4 में प्लस किया 4, 4 में 1 किया 5 0, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 5 का डिवाइड करेंगे शेषफल 1 आएगा, 4 में 3 7, 7 में 5 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 2, और उसके बाद में 4 में 4 का डिवाइड प्लस किया तो 8, 8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5, यानी शेषफल आएगा 3। इस प्रकार ये टेबल बन चुकी है प्लस संक्रिया के लिए। अब बात करते हैं अपने दूसरी गुणा संक्रिया के लिए बनाएंगे टेबल। इस टेबल को देखे ही बताएंगे कि इंटीग्रल डोमेन है, ये रिंग है। तो बात करते हैं गुणा की 5 संक्रिया आपके लिए, उसके लिए भी टेबल बनाते हैं। 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट आएंगे। फिर बात करते हैं 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट आएंगे। अब बात करता हूं मैं, अब आपको वहां तो आपने प्लस किया था वेरिएबल को आपस में, अब आपको गुणा करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। अब बात करते हैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इसकी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 1 के साथ 2 के साथ करूंगा तो 2 आएगा, 1 के साथ करूंगा तो 3 आएगा, 1 के साथ 4 के साथ करूंगा तो 4 आएगा। अब बात करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0 आएगा, फिर 2 का 1 के साथ करें तो 2 आएगा, 2 का 2 के साथ करें तो 4 आएगा, 2 का 3 के साथ करें
तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, यानी बड़ा आ रहा है 5 से, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, शेषफल आएगा 1। और गुणा के लिए संक्रिया जो होती है वो 1 होती है आपके पास, गुणा के लिए संक्रिया। तो शेषफल कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। फिर 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 से तो 8 हो जाएगा, 8 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 5 एकम 5, ये बचेगा आपके पास 3। तो इस प्रकार आपके पास वेरिएबल जो है इसके अंदर 3 बचा। अब बात करते हैं 3 के लिए। 3 को मल्टीप्लाई करूं 0 आएगा आपके पास, 3 को 1 से करें तो 3 आएगा, 6 से करें तो वापस वही 1 आ जाएगा, 3 9 में 5 जाएगा तो वेरिएबल कितना आएगा 4 आएगा। 3 को 12 से 3 4 3 12, 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो 10, तो वेरिएबल बचेगा शेषफल 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं 4 के लिए, तो 0 4 8 तो 5 आएगा तो 3 बचेगा, 12 तो 2 बचेगा, 16 तो 16 में डिवाइड करते हैं 5 का तो 5 या 15, शेषफल कितना बचेगा 1। क्योंकि गुणा के लिए जो संक्रिया होती है वो होती है 1 और प्लस के लिए जो संक्रिया होती है वो होती है 0। तो आपको शेषफल देखना था कितना आ रहा है, तो इस प्रकार आपके पास ये आपने टेबल बना दी। अब टेबल बनाने के बाद में इस टेबल का अवलोकन करते हैं अपने। इसका अवलोकन करके अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि ये रिंग है क्या। तो रिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब रिंग को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले जो संक्रिया होती है, जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है R, प्लस के लिए वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन के लिए क्या करते हैं, क्रम भिन्न में प्रूफ करते हैं। तो R प्लस क्रम भिन्न में है, यानी जो अबेलियन ग्रुप लिखते हैं अपने उसमें 5 प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। पहली कौन सी होती है, क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्युटेटिव क्रम भिन्न में। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी फिल है तो अपने बोल देते हैं ये कम्युटेटिव क्रम भिन्न में जो है वो आपके पास सेट है, क्रम भिन्न में सेट है पहली संक्रिया के लिए। अब पहली संक्रिया के लिए आपके पास जो है वो क्रम भिन्न में सेट बोल देते हैं या ग्रुप बोल दो, एक ही बात है। तो अब क्रम भिन्न में होगी ये। अब उसके बाद में आपको देखना है कि इसका जो इनवर्स आएगा वो पहली संक्रिया के लिए आएगा। तो प्लस की बात कर रहे हैं तो इसका जो इनवर्स निकालोगे आप, तो जब देखते हैं अपने इनवर्स की बात करते हैं, क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास चेक कर सकते हैं अपने कि आपको लग रहा है कि ये क्रम भिन्न में नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। वो मैं इधर साइड में आपको एक एक प्रॉपर्टी चेक करवा सकता हूं कि पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, मान लो मैंने इसमें से 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 को मैंने प्लस किया, प्लस की संक्रिया के लिए कर रहे हैं तो ये आएगा 3, ठीक है। तो 3 क्या इसके अंदर आ रहा है, इस सेट के अंदर R के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको एसोसिएटिव बता देता हूं। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लो मैंने एक तो प्लस ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, संक्रिया लगाई 5 की, यहाँ भी 5 की, यहाँ भी 5 की। पहले इसको हल कर दिया, फिर इसको हल कर दिया, तो इसको हल किया तो ये 5 आ गया आपके पास, 5 में 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा तो 1 आएगा आपके पास। इसको उल्टा करके देखें तो भी 1 आएगा आपके पास। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी के लिए अपने क्या करते हैं कि जो सबसे पहले आइडेंटिटी है, जैसे मान लो मैंने 2 उठाया, यहाँ से 2 प्लस की संक्रिया 5 लगी, वापस मेरे पास 2 आना चाहिए, तो मैं यहाँ कितना प्लस करूं कि वापस 2 आ जाएगा, तो 0 करना पड़ेगा मेरे को, तभी तो 2 आएगा। क्या ये 0 जो है वो R के अंदर है, तो 0 इस R के अंदर आ रही है आइडेंटिटी, इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो रही है। और अगर बात करें इनवर्स की अपने, तो इनवर्स की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूं 2 का इनवर्स निकालना है मेरे को, तो इनवर्स के लिए अपने क्या करते हैं, पहले संक्रिया लगाते हैं, वापस एलिमेंट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी कितनी है, 0। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई प्लस करूं इसको कि ये 0 आ जाए,
तो मेरे को करना पड़ेगा इसको 3 से, तो 3 और कितने हो गए 2, 5, 5 में मैं 5 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 0 शेषफल। इसका मतलब मेरे को 0 मिल चुका है। जब भी 5 तक आए या 5 से ऊपर आए तो डिवाइड करते हैं और शेषफल देखते हैं। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है तो 0 शेषफल में देखते हैं अपने। आपको आइडेंटिटी आपने देख ली, आइडेंटिटी के बाद में अपने देखते हैं इनवर्स की बात। इस सारा कुछ इस टेबल से ही पता चलेगा आपको कि एसोसिएटिव है। कोई भी दो एलिमेंट उठाते जाओ, जिसमें 3 यूज हो रहे हैं 3 उठाओ, जिसमें 2 यूज हो रहे हैं वो 2 एलिमेंट उठाओ। इस टेबल से उठाएंगे, इस टेबल से पता चल जाएगा आपको, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने इस प्रॉपर्टी के अंदर। जब प्लस की प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन ग्रुप होता है, तो वो क्रम विनिमय तक होता है। तो एक इनवर्स की भी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आइडेंटिटी के बाद में इनवर्स आता है। तो इनवर्स देखिए अपने, तो 0 का इनवर्स जो होगा इसके अंदर वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 0 है तो इसके अंदर जब देखें तो आइडेंटिटी 0 होती है प्लस के लिए, इसके ऊपर कितना है 0, तो 0 का जो इनवर्स होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स और 4 का इनवर्स। 4 तक 0, 1, 2, 3, 4 इनके इनवर्स क्या आएंगे वो भी टेबल से ही पता चलेगा आपको। कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं कि 1 का आपको इनवर्स पता करना है तो यहाँ 1 ये आ रहा है आपके पास। 1 का इनवर्स में देखोगे तो इस रो के अंदर देखोगे आइडेंटिटी क्या है, प्लस के लिए आइडेंटिटी होती है 0। तो 0 जहां भी आ रहा है इसके अंदर उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। यानी 1 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा 4 होगा। अब बात करते हैं 2 का इनवर्स कितना होगा, तो 2 ये रहा आपके पास। इसकी रो में देखो 0 कहाँ आ रहा है, आइडेंटिटी यहाँ है, क्योंकि आपके पास जो आइडेंटिटी है प्लस के लिए वो 0 होती है। तो 0 के जस्ट ऊपर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यानी 2 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा 3 होगा। 3 का इनवर्स देखना है आपको, तो इस रो में देखो आइडेंटिटी कितनी है 0 है, तो 0 के जस्ट ऊपर कितना है 2 है, तो 3 का इनवर्स कितना होगा 2 होगा। अगर 4 की बात करें तो 4 का इनवर्स जो होगा, आइडेंटिटी कहाँ आ रही है इसमें 0 आ रही है, प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, तो इसके ऊपर कितना आता है 1 आ रहा है, तो 4 का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने उल्टा भी इसको कह सकते हैं कि 4 का जो इनवर्स लेंगे वो 1 आएगा, 3 का 2 आएगा, 2 का 3 आएगा, 1 का 4 आएगा, क्योंकि ए बी का इनवर्स होता है, बी ए का इनवर्स होता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं टेबल से। अगर ऐसे नहीं करना चाहते चेक, दूसरा मेथड लगाना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की थी उस हिसाब से आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं अपने। जैसे मान लो मैं 2 का इनवर्स लेना चाहता हूँ, पहले प्लस के लिए लेना है तो मैं 5 की संक्रिया लगाता हूँ, प्लस 5 की संक्रिया बराबर क्या आना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी आनी चाहिए 0। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, टेबल से एक ही बात है। अगर अब प्लस 0 कब आएगा, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, तो मैं इसको 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 में 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल 0 आता है आपके पास। यानी 2 3 का इनवर्स है, 3 2 का इनवर्स है, तो 3 2 का इनवर्स है और 2 3 का इनवर्स है। तो इस प्रकार आपने क्या कर दिया, इनवर्स फाइंड करके इसको दिखा दिया कि भाई ये इनवर्स प्रॉपर्टी भी रखता है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो अपने बोलते हैं कि R प्लस डॉट क्या है, R प्लस जो है पहली संक्रिया के लिए वो अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले अपने देखें क्या ये कम्यूटेटिव है क्या, तो अपने चेक कर लेते हैं। वैसे ही आपको दिखाना नहीं है, आपको तो सीधा डायरेक्ट लिखना है। अगर चेक करना है तो कोई भी 2 एलिमेंट ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं 2 और 3 ले लिया, प्लस की संक्रिया 2 और 3 ले लिया मैंने, तो इसको जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 आपके पास। 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 में 5 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा। अब मैं इसको उल्टा लिख दूं 3 + 5 × 2 तो भी 5 आएगा, 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है a + b बराबर होता है b + a, यानी कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाइड हो रहा है। ये चाहे कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, मैं इसमें ये ले लेता हूं 1 और 2 ले लिया मैंने, 1 पे संक्रिया लगाई 2, फिर बराबर लिखेंगे इसको उल्टा, दोनों की वैल्यू क्या बराबर आ रही है देखते हैं, 2 और 1 3 होता है, यानी 5 से छोटा आ रहा है तो सेम ही लिखेंगे 3, इसकी वैल्यू भी 2 और 1 3, दोनों की बराबर आ रही है, मतलब क्रम विनिमय में है, ये कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो पहली संक्रिया है आपके लिए प्लस की, जो ये पहली संक्रिया है इसके लिए क्या होगा आपके पास R + BA अबेलियन ग्रुप, यानी
पहली संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ये अबेलियन हो जाएगा। अब आपको चेक करना है रिंग क्या होती है, तो रिंग के लिए पहली संक्रिया के लिए तो आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था, उसमें 5 प्रॉपर्टी होती है, वो आपने फुलफिल करके बता दी, इनवर्स भी निकाल दिया, सारा कुछ बता दिया। अब आपको बी अबेलियन ग्रुप हो गया ये। अब आपको दूसरी संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, तो दूसरी संक्रिया के लिए अपने सेमी ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो ऑलरेडी अपने लिख सकते हैं कि वो दूसरी जो संक्रिया के लिए होगा वो सेमी ग्रुप होगा। तो अपने दूसरी जो पॉइंट पे लिखते हैं कि आर गुना के लिए जो होगा वो दूसरी संक्रिया के लिए बी ए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप होगा दूसरे के लिए। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है सेमी ग्रुप के अंदर, एक तो क्लोजर होती है, एक एसोसिएटिव होती है। तो गुणा के लिए कर रहे हैं तो गुणा के लिए इधर चलते हैं अपने, क्योंकि गुणा के लिए वो प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो उधर वाला टेबल यूज की। अब गुणा के लिए बात कर रहे हैं तो गुणा के लिए ये टेबल यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप के लिए होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। वो साइड में मैं आपको करके बता देता हूँ। कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, मैंने 2 और 3 ले लिया, गुणा लगाया मैंने 5 3, तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आया, 6 में डिवाइड किया 5 का मैंने, तो कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। तो 1 क्या इस आर के अंदर है? इस आर के अंदर है, तो 1 इसके अंदर है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, संक्रिया लगाओ, वापस उस आर के अंदर होनी चाहिए ये, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। उसके लिए अपने क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, गुणा की संक्रिया लगा दी मैंने, यहाँ भी गुणा की संक्रिया लगा दी 5 5, पहले इस पे ब्रैकेट लगाएंगे फिर इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, इसका मतलब वो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। तो अपने डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि जो गुणा के लिए है बी ए क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है बटनता। तो प्लस और गुणा के लिए, दोनों के लिए बटनता का गुणधर्म का ये पालन करता है। तो अपने लिख सकते हैं कि +5 व गुणा 5 के लिए बटनता के गुणधर्म का पालन करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेटिस्फाइड होता है +5 के लिए और गुणा 5 के लिए। तो कैसे होता है 5? तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं अपने, मैंने मान लो 2 ले लिया, उस पे पहले गुणा की संक्रिया लगाता हूं, फिर 3 ले लिया, फिर प्लस की संक्रिया लगाई, फिर मैंने 4 ले लिया। कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, अगर मैं इस पे ब्रैकेट लगाता हूं तो इसको हल करते हैं अपने, फिर दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है 2 क्रॉस 5 3, फिर प्लस की संक्रिया, फिर 2 क्रॉस 5 4, पहले इसको किया फिर इसको लिया, दोबारा संक्रिया लगाएंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि प्लस और गुणा 5 के लिए बटनता को भी ये शो कर रहा है, अपने लिखेंगे टेबल से। तो टेबल से भी अपने चेक कर सकते हैं इसको, वापस इसके अंदर ही आएगा वो आर के अंदर। तो ये सीधा डायरेक्ट लिख दिया आपने, +5 और गुणा 5 के लिए ये बटनता के गुणधर्म का भी ये पालन करता है। अब बात, तो ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो अपने कह सकते हैं कि ये जो क्रम विनिमय है, ये मतलब ये क्या है, एक रिंग है। ये जो आर है प्लस और 5 और गुणा के लिए जो 5 है वो बी ए
रिंग। यहां तक आपने रिंग प्रूफ कर दिया इसको, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आपने क्या किया कि इसको रिंग प्रूफ कर दिया, आपने 3 प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी। ये टेबल से आपको अवलोकन करना था और टेबल से उन्होंने बता दिया अवलोकन करके कि भाई ये क्या है, आपके पास रिंग है। अब आपको फाइंड करना है कि क्रम विनिमय रिंग है क्या। तो क्रम विनिमय रिंग के अंदर क्या होता है कि जो दूसरी संक्रिया होती है गुणा के लिए अपने कम्युटेटिव देखते हैं उसमें। तो ऑलरेडी अपने बता सकते हैं कि 2 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, 2 × 5 के अंदर 3 लगाया और 3 के अंदर जब संक्रिया आपने उल्टा लिखा इसको तो इसका 6 आ गया। 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा क्योंकि गुणा के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तब तो शेषफल 1 देखते हैं। अगर प्लस का होता तो भाग लगाते हैं तो 0 शेषफल देखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है, बराबर है तो कम्युटेटिव रिंग भी हो जाएगी ये। तो कम्युटेटिव रिंग के लिए अपने दूसरी संक्रिया को चेक करते हैं गुणा के लिए, तो अपने लिख सकते हैं r + 5 और गुणा 5 BA कम्युटेटिव रिंग। तो प्रॉपर्टीज फुलफिल कर दी है ये, तो अपने लिख सकते हैं कि BA कम्युटेटिव रिंग है। ये सारी वो प्रॉपर्टी है जो आपने पीछे पढ़ी है लास्ट वीडियो के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन की, क्योंकि सबसे पहले आपका काम होता है इंटीग्रल डोमेन पूछा है तो आपको पहले वो रिंग होना जरूरी है। अब रिंग आपने प्रूफ कर दी। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कम्युटेटिव होती है, क्रम विनिमय होना चाहिए, एक तत्सम की वलय होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, एक विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करती है तो रिंग को अपने बोलते हैं वो इंटीग्रल डोमेन है, वो आईडी है। तो अपने ये 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करके बताएं उनको। तो सबसे पहले मैं इनको बताता हूँ कि आईडी के लिए जो आपने प्रूफ किया था इंटीग्रल डोमेन के लिए, तो कम्युटेटिव तो आपने प्रूफ कर दिया, 3 बार प्रूफ कर दिया, प्लस के लिए भी प्रूफ करके बता दिया, गुणा के लिए भी बता दिया आपने। अब बात करते हैं अपने पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल होगी, यानी लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल डोमेन है वो गुणा के लिए क्या हो जाएगी आपके पास 5BA कम्युटेटिव। BA कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी अपने लिख सकते हैं इंटीग्रल डोमेन के लिए रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी के लिए क्या करते हैं, यूनिटी रिंग मतलब होता है कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी गुणा के लिए कितनी होती है 1 होती है, वो बिलोंग करती है किसमें R के अंदर करती है। तो अपने लिख सकते हैं रिंग विद यूनिटी, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि इसमें गुणा के लिए अपने देखते हैं कि 1 जो है आइडेंटिटी, गुणा के लिए आइडेंटिटी कितनी आ रही है आपके पास 1 आ रही है, तो इसका मतलब 1 को बिलोंग करता है किसमें R के अंदर। तो रिंग विद यूनिटी की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी है विदाउट जीरो डिवाइजर। विद जीरो डिवाइजर हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दें कि सबसे पहले विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एक होता है विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी और इनको मैंने आपको समझाया भी था। अब दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट जीरो डिवाइजर जो होता है आपके पास और विद जीरो डिवाइजर होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है तो वो होती है ए अगर नॉट इक्वल जीरो है एंड बी नॉट इक्वल जीरो है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए वो जीरो आ जाए तो वो होती है विद जीरो डिवाइजर। हमें तो विद जीरो डिवाइजर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर। जो प्रॉपर्टी होती है आईडी की रिंग, तो विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बताता हूं मैं। ए नॉट इक्वल जीरो है एंड बी नॉट इक्वल जीरो है,
तब क्या होना चाहिए, ए डॉट बी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। या मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी इसके अंदर कि ए डॉट बी 0 है आपके पास, तो या तो फिर ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए, या तो ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए, दोनों में से एक 0 होना चाहिए, एक नॉन 0 होना चाहिए। मतलब या तो ए 0 है तो ये नॉन 0 होना चाहिए, ये 0 है तो ये वेरिएबल नॉन 0 होना चाहिए। तो अपने देखते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर की लग रही है क्या। तो आपने सबसे पहले मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी 2 एलिमेंट ले ले। मैंने मान लो पहले 2 और 3 ले लिया, मैंने ले लिया एक तो 2 और 3 एलिमेंट ले लिया मैंने। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि 2 पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, ये डॉट वाली प्रोडक्ट देखते हैं अपने, तो 2 × 3 ये हो गया 6। 6 0 के बराबर नहीं है, 6 0 के बराबर नहीं है। तो कहने का मीन्स ये है कि ये बराबर की प्रॉपर्टी अब इसमें ये फुल हो रही है कि 2 भी 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट करें वो भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है ये। अगर मान लो आप ये कहते हो कि 2-3 एलिमेंट मैं नहीं लेता, मैं तो ये लेना चाहता हूँ भाई 0 1 लेना चाहता हूँ, 2 और 3 नहीं लेता मैं, तो 0 1 की देखते हैं अपने। एक एलिमेंट आपने 0 ले लिया और बी एलिमेंट आपने ले लिया 1। अब दोनों पे अपने देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि ए डॉट बी करें अपने, इसका ए डॉट बी करूँ तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि a बराबर 0 और b बराबर क्या है 1 है, तो दोनों में से क्या है, एक तो 0 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, या लगा के लिखता है कि दोनों में से एक प्रॉपर्टी 0 होनी चाहिए। तो a तो 0 हो रहा है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो आपको यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब शून्य के भाजकों, विदाउट मतलब होता है रहित वल्य है, रहित वल्य है। तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो इंग्लिश में इसको लिखा जा सकता है विदाउट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर को सेटिस्फाइड कर रही है। कोई भी एलिमेंट लेके, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको लिखवा दी थी और इनकी प्रॉपर्टी भी बता दी थी कैसे कैसे ये कब किस कंडीशन में विदाउट होगी और किस कंडीशन में विद जीरो डिवाइजर होगी। लेकिन आप तो कान खोल के सुन लेना कि विद जीरो डिवाइजर नहीं चाहिए, हमें तो विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए। तो आपने आईडी को प्रूफ कर दिया। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।